जी, अस्सलाम वालेकुम अल-फ़ारेक फ़ैमिली। उम्मीद करता हूँ जी हम तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। काफ़ी टाइम बाद जो है एक नई वीडियो के साथ हाज़िर ख़िदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज का हम मेरा एनालिसिस होगा वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलते हैं सबसे पहले गोल्ड की जो है वो अपडेट के ऊपर। तो गोल्ड जैसे कि आपको पता है कि पिछले 2 दिन से रेगुलर जो है ना वो सेल हो रहा है। ठीक है। अच्छा, इसकी ये जो सेल की रीज़न है वो ये है कि मार्केट जो है वो अपना डे का जो हाई का पॉइंट था ना, इसका स्ट्रक्चर का हाई पॉइंट, तो वहाँ से उसने रिजेक्शन दी है और उसके बाद दोबारा से ये गिरना शुरू हो गया और ये फोर्थ टाइम जो है वहाँ से रिजेक्शन दे रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसने हाई बनाया था, ये जो ऊपर रेड कलर में रेक्टेंगल में ऊपर सारा मार्क हुआ हुआ है, तो ये सारा एरिया इसका ना हाई का है जो लास्ट इसने अपना हाई बनाया था। तो उसके बाद मार्केट जो है अभी चौथी दफ़ा उसको टैप करके अभी दोबारा फिर नीचे आ रही है। ठीक है। अच्छा, तो मैंने जो है ना कल आपको बताया था कि मार्केट जो है नीचे अपना एफ तो उसने टैप कर लिया था डे का, लेकिन जो गोल्डन जोन है फिब का रिट्रेसमेंट का, तो वो जो है ना मार्केट छोड़ के आई थी। तो मार्केट अभी उसी की तरफ जा रही है। तो अब एग्जैक्टली हम पॉइंट निकालेंगे कि किस पॉइंट के ऊपर हम जो है वो जो है ना बाय कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम डे का तो आपको ये लेवल पता है कि अभी ऑलमोस्ट जो है मार्केट वहाँ पे आ चुकी है 3342.558 के ऊपर जो है ये लेवल शुरू हो रहा है। ठीक है। और ये सारा लेवल है ना, ये जो ग्रीन मार्क हुआ हुआ है ये टोटली जोन है, तो इस जोन से कहीं भी जो है मार्केट रिजेक्शन दे सकती है। ठीक है। तो ये नीचे जो है लेवल ये 3319.600 तक ये लेवल है। ठीक है। तो ये सारा एरिया जो है ना इसका फिब का गोल्डन जोन इसको कहते हैं। तो ये वो बन रहा है जहाँ से मार्केट जो है वो रिजेक्शन दे सकती है, क्योंकि कल भी अगर आप क्लोजिंग देखें डे की, तो डे की कैंडल नीचे से रिजेक्शन दे के जो है वो क्लोज हुई हुई है। ठीक है। लेकिन अपने चूँकि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है मार्केट के भी नीचे पड़े हुए हैं, तो मार्केट लाजमी जो है उनको एक दफ़ा टैप करने लाजमी जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना वो हम चलते हैं H4 के ऊपर। अच्छा, H4 आ गया, तो मैंने वो लेवल आपको बताया था कि 3342 से लेके 3319 तक जो है ना ऑलमोस्ट वो लेवल बन रहा है। अच्छा, उस लेवल के अंदर हम देखेंगे कि और कौन-कौन से पॉइंट आ रहे हैं। तो सबसे पहले ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है H4 का। ठीक है, ये 3328.830 के ऊपर है। ठीक है। और इसी के अंदर जो है वो नीचे H1 M30 M15 का इसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जो है एफ भी पड़ा हुआ है 3322 के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ तक जो है ना लाजमी मार्केट को आना चाहिए। ठीक है। इस जो है ऑर्डर ब्लॉक को लाजमी एक दफ़ा इसको टैप करना चाहिए और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये जो नीचे वाला एफ है H1 का, तो इसको भी लाजमी एक दफ़ा मार्केट टैप करने आएगी। तो आप अपने माइंड के अंदर रखें कि मार्केट लाजमी 3329.3322 तक उसको लाजमी आना चाहिए ना। अच्छा, अब H1 को भी हम देख लेते हैं। एफ तो मैंने बता दिया कि H1 M30 इन सारों का पड़ा हुआ है, लेकिन अब H1 की अगर बात करें तो H1 का नीचे एक और ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये जो शुरू हो रहा है 200 से तकरीबन 33 तक। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर है, तो यहाँ से भी मार्केट रिजेक्शन लाजमी जो है ना वो एक दफ़ा देगी। लेकिन ज़्यादा जो इसके चांसेस मुझे जो लग रहे हैं M30 के, खैर देख लेते हैं। M30 का आप देख लें कि ये बन रहा है 33 ऑलमोस्ट, और 33 इशारिया 460 तक। तो ये भी तकरीबन वही लेवल अब बन रहे हैं। लेकिन ज़्यादा जो अब मुझे लग रहा है कि ये जो नीचे वाला एफ है इसको भी लाजमी टैप करना चाहिए। अदरवाइज़ अगर इसको टैप नहीं भी करती तो मार्केट इस लेवल से M30 का भी ये जो ऑर्डर ब्लॉक है और H1 का भी ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ से जो है मार्केट को रिजेक्शन लाजमी देनी चाहिए, उसके बाद दोबारा बाय में जाना चाहिए। खैर M15 में हम देख लेते हैं। तो खैर आप अपने माइंड के अंदर रखें कि 3322 से लेके 3329 तक ये जो जोन है ये अच्छा है, तो यहाँ तक मार्केट एक दफ़ा लाजमी आएगी। तो उसके बाद हम जो है वहाँ पे कंफर्मेशन देखते हैं वॉल्यूम की। मैं हमेशा कहता हूँ कि वॉल्यूम की कंफर्मेशन के बगैर कभी भी जो है आप एंट्री नहीं लें। क्यों?
जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं, अब जो मैंने ऊपर लेवल बताए हुए थे 33, सबसे पहले 3391 पे बताया हुआ था, एफवीजी पड़े हुए हैं, और वहाँ से जो है वही मार्केट बाय जा सकती है, लेकिन मैंने साथ ही बताया था कि वॉल्यूम की कंफर्मेशन आने के बाद बाय कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कंफर्मेशन नहीं दी। फिर उसके बाद 3371 पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पड़े हुए थे, वहाँ पे भी वॉल्यूम आया, लेकिन उसकी भी उसने कंफर्मेशन दी नहीं दी। तो इन सारी चीज़ों से ना इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि मार्केट जो है अभी मुकम्मल सेल के मूड में है। ठीक है, तो 3322 से लेके 3329 तक ये जो है लेवल अच्छे हैं। इनके ऊपर M5 M3 M1 के अंदर जैसे ही आएगी कंफर्मेशन, तो उस कंफर्मेशन के ऊपर जो है वो हम बाय कर सकते हैं। तो हम वेट करेंगे M5 के अंदर सबसे पहले तो ज़्यादा वॉल्यूम आए। ठीक है, किस लेवल पे 3322 को अगर टैप कर ले ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो जो मैंने M30 और H1 के ऑर्डर ब्लॉक्स बताए हैं, तो 3330 तक, तो ये सारा एरिया जो है ना आप मार्क कर लें बेशक 3322 से लेके 3330 तक ना। तो जैसे ही यहाँ पे M5 के अंदर ज़्यादा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आए और उसके बाद उसके ऊपर क्लोजिंग करे छोटे वॉल्यूम के साथ, तो ये एक अच्छा साइन होगा हमारा बाय का। तो उसके बाद आप एंट्री लेके बाय की, तो उसका कम से कम जो है ना टारगेट वो आप रखेंगे 3344 तक, और अगर इसको भी दोबारा मार्केट क्रॉस करती है तो 3360 तक भी दोबारा आप अपना टारगेट ले सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि ये जो है ना काफ़ी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। एफवीजी भी हमारे पड़े हुए हैं, और ऑर्डर ब्लॉक्स भी पड़े हुए हैं, M30 H1 H4 ये सारे पड़े हुए हैं ना। H4 का भी खैर मैंने आपको बता दिया था ये। ठीक है, तो ये अब देखें ना H4 का जो है ऑर्डर ब्लॉक वो शुरू हो रहा है 3329 तक। तो ये 3322 से 3330 तक मैंने वही एरिया आपको बताया कि इसको आप मार्क करके रख ले, जैसी मार्केट इसके ऊपर आए आप वहाँ से डायरेक्टली जो है वो बाय कर सकते हैं वॉल्यूम कंफर्मेशन आने के बाद। अच्छा, डायरेक्टली अगर बाय करना है तो आप अगर बाय लिमिट लगाना चाह रहे हैं तो ये 3322 200 के ऊपर आप अपना बाय लिमिट भी रख सकते हैं, ताकि मार्केट इसको टैप करे, साथ ही जो है वो आपकी एंट्री आ जाए। तो उसका जो टीपी है, फर्स्ट टीपी 100 पिप्स होगा और सेकंड जो टीपी होगा वो 200 पिप्स होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह अभी हम वेट करेंगे शाम तक। उम्मीद यही है कि न्यू ईयर सेशन तक इसको लाजमी इन लेवल्स को टैप कर लेना चाहिए, और उसके बाद वहाँ पे शाम के टाइम ज़्यादा चूँकि वॉल्यूम आते हैं, तो हम इसको न्यू ईयर सेशन के अंदर देखेंगे कि कोई अच्छी वहाँ पे कंफर्मेशन आए और वहाँ से जो है हम बाइक एंट्री ले सकते हैं। तब तक अगर आप सेल देखना चाह रहे हैं तो आप बहुत कम जो है अपने रिस्क के साथ यहाँ पे आप सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसका जो टारगेट है वो 33-30 तक ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ जी कि आपको ये मेरी कोशिश अच्छी लगी होगी, और वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो अच्छे तरीके से जारी होगी। तो मज़ीद अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट्स के अंदर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं एक दफ़ा फिर जो है कोशिश करूँगा कि इसको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस को अपलोड कर सकूं। खैर टिकटॉक के ऊपर हमारा चैनल है ट्रेडिंग विद जे के नाम से, तो आप उसको भी फॉलो करें। वहाँ पे जो है तकरीबन डेली जो है वो वीडियो, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस होती हैं और ऑडियो के बगैर होती हैं, तो वो बनाना ज़्यादा इजी भी होता है, तो वो इजीली मैं उसको अपलोड कर देता हूँ। तो ये थोड़ा सा एक लेंथी प्रोसेस है यूट्यूब का, और साथ चूँकि बोलना भी होता है, तो इसके लिए ना एक ख़ास मतलब टाइम दरकार होता है। तो लेकिन इसके बावजूद मैं इंशाल्लाह कोशिश करता रहूँगा। बस आप सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको अच्छी लगे तो साथ ही आप सब्सक्राइब करें। जैसे जैसे सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे तो इंशाल्लाह मेरा जो है वो देखिए ना, एक नेचुरल सी बात है कि जैसे ही आपको किसी चीज़ का रिज़ल्ट आना शुरू होता है तो ऑटोमेटिकली आपका उसमें ना दिल लगना शुरू हो जाता है। तो जैसे इंशाल्लाह सब्सक्राइबर्स हमारे 1000 होंगे इंशाल्लाह, तो फिर रेगुलर बेसिस पे इंशाल्लाह मैं इस पे सिग्नल्स और डायरेक्ट एंट्री भी जो है वो मैं बताता रहूँगा। तो तब तक के लिए जी अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।